बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, tutorial.pk। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 10। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट 10 का जो नाम है टेंजेंट टू अ सर्कल। इसके अंदर टेंजेंट जो लाइन है उसके बारे में हम थ्योरम्स को स्टडी करेंगे। लेसन 1 के अंदर एज यूजुअल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी चैप्टर के, उनको हम सीखेंगे। तो सबसे जो पहली बात है, टेंजेंट लाइन का जब भी जिक्र आता है तो ज्योमेट्री के अंदर उसके मुकाबले में एक और लाइन होती है, इसको सीकेंट लाइन कहते हैं। तो इन दोनों का आपस में काफ़ी रिलेशनशिप भी होता है। तो देखते हैं कि क्या होती है सीकेंट लाइन। ये देखें, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। इस सर्कल का नाम है C1। एक लाइन है L जो पॉइंट्स P और Q पे इस सर्कल का इस जो सर्कल है इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो सर्कमफेरेंस है, इस सर्कल का जो पाथ है, इसका जो लोकस है, उसको काट रही है लाइन L। 2 पॉइंट्स पे काट रही है, कट कर रही है P और Q। तो ये बेसिकली सीकेंट लाइन है। इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, अ सीकेंट इज अ स्ट्रेट लाइन which cuts the circumference of a circle in 2 distinct points। ये 2 पॉइंट्स पे कट करती है, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि वो जो 2 पॉइंट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, वो कोइंसिडेंट नहीं हो सकते कभी भी, वो डिफरेंट लोकेशन पे होंगे। और ये सर्कमफेरेंस को काटेगी, सर्कल के ऊपर ही दोनों पॉइंट्स होंगे। ये जो है इस तरह से है। अच्छा, अब स्टडी करेंगे टेंजेंट लाइन टू अ सर्कल या सिंपली टेंजेंट टू अ सर्कल। ये देखें, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। यहां पर इसका सेंटर है O, और ये देखें ये पॉइंट है T। तो ये पॉइंट नहीं है बल्कि ये T इस लाइन का नाम है। पॉइंट यहां पर कोई भी होगा जो टच कर रहा है, उसको आप कोई भी नाम दे दें, उसको M कह दें, कोई इशू नहीं है। तो देखिए आप, ये लाइन जो AB है, ये पॉइंट M के ऊपर, या इसको T कह दिया जाए जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हो सकती। तो ये T पॉइंट पे इसको टच कर रही है ये लाइन AB। सर्कल का नाम है C2। A tangent to a circle is the straight line which touches the circumference at a single point only। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे कोई लाइन अगर टच करती है किस सर्कल को, उसकी बाउंड्री को, उसके लोकस को, उसके पाथ को, उस सर्कल के सर्कमफेरेंस को, एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे जब वो टच करेगी, जब उसको छुएगी, तो वो जो लाइन है, वो जो लाइन होगी वो पे कहलाएगी टेंजेंट लाइन टू दैट सर्कल। इस केस में आप देख सकते हैं कि AB लाइन जो है वो T पॉइंट पे इसको टच कर रही है। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज आल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। इसके अंदर T, एक जो T पॉइंट दिया गया कैपिटल T, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहेंगे, छूने वाला पॉइंट। इन द फिगर, ये जो AB है, ये जो लाइन AB है, इंडिकेट द टेंजेंट लाइन टू द सर्कल C2। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि इफ 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अगर 2 सर्कल जो हैं वो बाहर से टच करते हैं एक दूसरे को, एक पॉइंट के ऊपर टच करेंगे, जाहिर सी बात है। सर्कल के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जो व्हील होते हैं या टायर होते हैं, वो अपनी आइडियल सिचुएशन में रोड के ऊपर एक ही पॉइंट को टच करते हैं, इसलिए उनकी जो रेजिस्टेंस है रोड के ऊपर कम होती है। तो ये सर्कल जो था, ये यहीं से ही व्हील का कॉन्सेप्ट भी ड्राइव किया गया है। तो इस तरह से रियल वर्ल्ड में बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं जहां सर्कल टाइप की जो शेप्स हैं वो यूज़ होती हैं। तो यहाँ बात हो रही है, 2 सर्कल्स हैं हमारे पास, उनके 2 सेंटर्स हैं, उनके 2 रेडियाई हैं, वो दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ डायग्राम में देखें, एक सर्कल है, इसका सेंटर D है, दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर F है, और वो C पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो AB लाइन है, ये एक कॉमन टेंजेंट है टू बोथ द सर्कल्स।
तो अब सिचुएशन ये है कि यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ अगर गौर किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि डी सी ये भी एक डिस्टेंस है और सी एफ ये भी एक डिस्टेंस है और डी एफ भी एक कोई लाइन सेगमेंट की लेंथ है। ये डी सी भी लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ डी सी का मॉड या मैग्नीट्यूड या उसकी लेंथ सी एफ एंड डी एफ। अब अगर गौर किया जाए तो ये बात बड़ी आसानी के साथ लिखी जा सकती है कि डी एफ इज इक्वल टू डी सी प्लस एफ सी या सी एफ। बात यह है कि डी सी जो है वो ये जो पिंक कलर का सर्कल है इसका रेडियस है और जो एफ सी है या सी एफ है वो ये जो स्काई ब्लू कलर का सर्कल है इसका रेडियस है। तो दोनों के जो रेडियाई हैं अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो जो डी एफ डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स होगा। देखिए डी भी एक सेंटर है और एफ भी एक सेंटर है। डी एफ जो है वो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है। तो ये कब इक्वल होगा? दोनों के रेडियाई के सम के, जब दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच करेंगे। ये बात हमने माइंड में रखनी है, इसको हम एक थ्योरम में अप्लाई करेंगे। इसको बात को जरा एक पॉइंट पे लेकर आते हैं। अगर दो सर्कल्स टच करते हैं एक्सटर्नली तो उनके जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा उनके रेडियाई के सम के। बिल्कुल सिंपल बात है। अच्छा अब देखते हैं अगर दो सर्कल टच करें इंटरनली, जैसे यहां पर लिखा हुआ है और ये डायग्राम भी है। इफ टू सर्कल्स टच internally the distance between their centers is equal to the difference of their radii। अब बात यह है कि देखें एक सर्कल ऐसा है जिसका जो सेंटर है वो ये D है और दूसरा छोटा सर्कल जो है जो उसके अंदर है उसका सेंटर है F। बड़ा सर्कल जो है उसका सेंटर D, छोटा सर्कल उसका सेंटर F। बड़ा जो सर्कल है उसका रेडियस डी सी और जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस एफ सी। ये देखें ये डी और ये सी और ये एफ और ये सी। सिचुएशन ये है कि एक लाइन जो है टेंजेंट लाइन है ए बी, वो इन दोनों सर्कल्स के ऊपर कॉमन टेंजेंट है और वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो पॉइंट सी है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा सर्कल है वो कंटेन कर रहा है छोटे सर्कल को, यानी कि छोटा सर्कल उसके अंदर है और दोनों टच भी कर रहे हैं। टच करना भी जरूरी है, ये इंटरनल टचिंग है। जो पिछला केस था वो एक्सटर्नल टचिंग थी, इंटरनल टच हो रहा है, यहाँ पर अंदर से टच हो रहा है। तो सर्कल जो है वो देखें पॉइंट सी है, पॉइंट ऑफ टच है, टचिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जो भी है। तो अब डी और सी जो है वो बेसिकली बड़े सर्कल का रेडियस है। देखें डी सी बड़े सर्कल का रेडियस है और एफ सी छोटे सर्कल का रेडियस है और जो डी एफ है वो डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अगर गौर किया जाए तो ये बड़ी आसान सी बात लगती है। ये देखें यहां पर है डी, इधर है सी और इधर है एफ। तो मुझे चाहिए डिस्टेंस डी एफ। तो डी एफ कैसे हासिल होगा? मैं बड़े डिस्टेंस में से, बड़े में से डी सी में से इस वाले को निकाल दूंगा। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको निकाल देते हैं। डी सी माइनस एफ सी या सी एफ निकाल दें इसको। तो ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई, इसलिए यहां पर ये डिफरेंस का वर्ड यूज किया गया है।
तो अब इसको जरा एक पॉइंट पे समझने की कोशिश करते हैं, एक पॉइंट पे लेकर आते हैं। अगर दो सर्कल्स हैं और वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके जो डिस्टेंस होंगे, उनके जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा उनके रेडियाई के डिफरेंस के इक्वल होगा। ये थे कॉन्सेप्ट्स जो हम बार बार अप्लाई करेंगे थ्योरम्स में। थैंक यू।